हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आप अच्छे होंगे? ओके। आज हम 9th हिंदी में तीसरे चैप्टर की शुरुआत पहले वीडियो में हमने की थी। जब हमने क्या चर्चा की थी कि जो समाज में चोरी डकैती वैसा बेईमानदार लोग ऐसे सब किसी न किसी के प्रति भावनाएं न होना, इसके बारे में हमने बात की थी। लेखक बोलते हैं कि जो पहले के जो हमारे नेता थे वो इनका जो भारत था और जो बोलते थे कि भारत है और अभी भी है और आगे भी रहेगा, उसके बारे में हमको श्रद्धा होनी चाहिए। और कुछ ना कुछ काम करने से हमको न काम होता है, यानी काम न हो हमारा, तो हमको निराश होना नहीं चाहिए। उसके आगे हमको जंग जीतना है तो हमको आगे उसके साथ काम करना चाहिए। तो हमने आगे ये सब देखा था। अब आगे देखते हैं। पांचवा पैराग्राफ है दूसरे पेज पर, वहां से शुरू करेंगे। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। देखो, अंदर भारत के लोग क्या करते हैं कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। देखो क्या कहते हैं कि ये उसको दबाया गया है, यानी दब गए हैं, लेकिन उसका नाश हुआ अभी तक नहीं है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझाता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझाता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। यानी जो गलत काम में उनका काम गलत हो, लेकिन उनका वर्चस्व कब सही होता है? क्योंकि वो उसके अंदर सच्चाई हो तो ही वो सच्चे मन से बोला जा सकता है, यानी हम सच्चे मन का है ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन क्या है, जो काम करने में कुछ ढंग न हो और कुछ भी काम कर देते हैं लेकिन पूरा मन न हो, उदास बैठे रहते हैं, उसका काम जो कुछ भी होता तो है ही, लेकिन जैसा हमको चाहिए वैसा उसका काम मिलता नहीं है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोष उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। कर्तव्य यानी फर्ज, यानी उसका दोष उद्घाटन, यानी जो लोग बुराई करते हैं उसकी बुराई तो देखते ही हैं, लेकिन उसके सामने जो बुराई है उसके अंदर जो उसका निवारण हम उसके काम में मदद कर सके तो हम सच्चाई मान सकते हैं, यानी ईमानदार व्यक्ति माना जा सकते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। कुछ सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार, अब देखो ये लेखक की कहानी शुरू होती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। देखो क्या कहते हैं, एक बार मैं रेलवे स्टेशन पर जाता था, यानी उनको जाना था एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना था मुसाफरी करने के लिए। तो मैंने टिकट लिया, तो क्या कहते हैं कि 10 की जगह पे मैंने कितनी नोट दी? 100 रुपये की नोट दी। तो जल्दी थी तो मैं जल्दी में चला गया, गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ।
टिकट बाबू यानी क्या, टिकट मास्टर जो होता है, टीसी हम बोलते हैं, वो टिकट चेकर, तो वो आया और सबका चेहरा देखता था, यानी उपस्थित हुआ यानी हाजिर हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, देखो विनम्रता, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कहाँ गई ईमानदारी, बेईमानदारी कहाँ गई। हम बोलते हैं कि बेईमानदार लोगों है, लेकिन सब में बेईमानदारी है नहीं। ये टिकट बाबू है तो कितना ईमानदार व्यक्ति है वो साबित करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, तो बड़ी विनम्रता से उन्होंने मुझे हाथ में 90 रुपये दे दिए। यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। देखो क्या कहते हैं, वो टिकट बाबू है तो उसने 90 रुपये दे दिया। वो क्या कहते हैं, ये मेरी गलती हो गई थी, आपने भी जल्दी जल्दी में देखा नहीं और मैंने भी देखा नहीं। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। देखो गरिमा यानी उसके संतोष, यानी हाँ मैंने उसका काम निपटा दिया, यानी जो मुझे काम करना था वो मेरा काम मैंने कर लिया। और ये देखकर लेखक जो क्या है, तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं, सोचते रहते हैं, कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदार लुप्त हो गई। देखो ये बात से मैं क्या कर सकता हूँ, लेखक कहते हैं ये बात से मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ईमानदारी लुप्त यानी गायब हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। देखो ठगी और वंचना यानी धोखेबाजी अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। देखो अब पहले रेलवे की बात की, अब बस यात्रा की, पहले रेलवे स्टेशन की बात की थी, तो फिर अब बस स्टेशन के बारे में लेखक क्या कहते हैं कि एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। उनका फैमिली, पूरा परिवार उनके साथ था। बस में कुछ खराबी थी, यानी बस कुछ बिगड़ रही थी, रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे हो गए, बस में यात्री घबरा गए। देखो रात में यात्रा करनी बड़ी मुश्किल है, जैसे ट्रेन में तो करते हैं, लेकिन बस में बड़ी मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो बीच में खड़ी रहती है, तो हम कहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन कहाँ भी जाना है हमको देर लगती है। तो क्या कहते हैं कि रात को 10 बजे हो गए, बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। देखो कंडक्टर बस के ऊपर से क्या लेके आया, साइकिल लेके आया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। देखो वो साइकिल लेके चला गया तो लोग क्या समझते थे कि ये हमको धोखा देने वाला है, कि बस में हमको यहाँ पे रुका दिया, बस भी रुका दी और कंडक्टर ऊपर से साइकिल लेके वहाँ पे निकल पड़ा। तो क्या कहते हैं लोग कि हमको धोखा मिलेगा, ऐसा वो लोग मन में सोच रहे थे। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी, यानी जो मंतव्य है, उनके जो सोच है मन में कि अब क्या होगा, ऐसा चला गया, अब क्या करेगा, अब कुछ आएगा नहीं, साइकिल लेके गया, हमारा क्या होगा, ऐसा कुछ ना कुछ जो सोच विचारना है वो शुरू हो गई सबके मन में। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। देखो इसमें से बस में जो लोग थे मुसाफिर, तो उसमें से एक ने क्या बोला कि यहाँ पे डकैती यानी चोरी होती है। एक दिन ये 2 दिन पहले ही हमें ये बस में क्या, इस बस को लूट लिया गया था, यानी जो लुटारू लोग है उसको, यानी जो कुछ थे अंदर बस में उसको लूट लिए थे। तो फिर परिवार सहित अकेला मैं नहीं था, तो वो सब बातें करते हैं, लेकिन ये लेखक जो है उनके फैमिली के साथ गए थे, वो सब पूरा फैमिली उनके साथ है। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। देखो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो क्या है प्यासे हो जाते हैं, भूखे हो जाते हैं, तो क्या बोले पानी पीना था, तो वो चिल्ला रहे थे और कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन क्या है तो वो डर किसी ना किसी, यानी यहाँ पे ऊपर से जो आदमियों थे उनका डर समा गया था, यानी जो सब अंदर बातचीत करते थे कि यहाँ पे लूट होती है, चोरी होती है,
लुटा गया है यहाँ पे बस में, ऐसे सब मगज में सब ग्रंथि है वो सब डाल देते हैं और कुछ ना कुछ सोचा करते हैं। तो क्या बोलते हैं कि ये उनको डर आ जाता है, भय हो जाता है कि अब क्या होगा। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। देखो कई लोग ऐसे थे कि ड्राइवर को हम पकड़े और उसको मारे। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने कोई उपाय कर रहे हैं पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। देखो वो लोग बस का समारकाम कर रहे थे, यानी बस रिपेयरिंग कर रहे थे, तो उसको कोई लोग कैसा बोल रहे थे कि यहाँ पे चोरी लूटपाट होती है तो हम लोग उसको मारे सब पब्लिक। तो क्या कहते हैं, लेखक भी थे वहाँ पे, तो कई लेखक के मन में क्या था कि हम कुछ यात्रियों को समझाए कि ये लोग सब काम कर रहे हैं तो हमको मारना जरूरी नहीं है, यानी मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। देखो कहीं ना कहीं अंदर अंदर लोग क्या कहते हैं कि इसकी बातों में आना जरूरी नहीं है, ये तो धोखा दे सकता है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया। देखो वो कंडक्टर जो था वो ऊपर से साइकिल लेके गया था, तो क्या सोचते हैं कंडक्टर को डाकू को बुलाने के लिए भेज दिया, तो ऐसे चोरी लूटपाट सब होने वाली है। फिर मैं भी बहुत भयभीत था, या पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। देखो भयभीत था, यानी जो डरपोक थे वो लोग सब बात करते थे आपस में कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, और वो साइकिल लेकर चला गया है, वो डाकुओं को लेने गया है, अभी आएगा तो हमला होगा। तो लेकिन क्या है, लेखक भी ऐसे सोचते हैं कि वो लोग मारते थे, सब पैसेंजर जो थे मुसाफिर लोग, तो ड्राइवर को मारने का प्लान बना रहे थे, लेकिन ये जो लेखक है उन्होंने उनसे मारने से बचाया। 1.5 घंटे बीत गए, मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। देखो ऐसे सब चर्चा हो रही थी आपस में एक दूसरे के बीच में। जब एक खाली बस आई और उसके अंदर जो ये बस का जो कंडक्टर था वो कंडक्टर वो बस लेकर आ रहा था। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। देखो अड्डे से यानी जो बस जहाँ पे जमा होती है, सब ज्यादा बसें होती है वो जगह, तो क्या कहते हैं कि ये नई मैं बस लाया हूँ, इस पर बैठिए कि यहाँ पे सब बैठ जाइए। इस बस चलाने लायक नहीं है, यानी ये बस बिगड़ गई है, चलाए पाएगी नहीं। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। देखो कंडक्टर की जो ईमानदारी है वो क्या है कि उनके बच्चों के लिए वो क्या लाया, लेखक के बच्चों के लिए लोटे में पानी लेकर आया और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला कि ये जो बच्चे आपके चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, वो हमसे देखा जाता नहीं है। बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेटा आया। देखो वहां पे दूध भी मिल गया तो थोड़ा सा बच्चों के लिए मैं लेकर आ गया। यात्रियों में फिर जान आई, उन सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। देखो ड्राइवर से भी ये सबने माफी मांग ली और जो ड्राइवर जो था उससे भी माफी मांग ली और कंडक्टर ने ये सब सामान वो बच्चों के लिए भी दूध और पानी लेके आया और सब मुसाफिरों को, यात्रियों को वहाँ पे बस में बिठा दिया और जो जहाँ पे पहुँचना था वो लोग 12 बजे से पहले ही वहाँ पे पहुँच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। देखो ऐसी ईमानदार कई ना कई लोग मिल जाते हैं। तो लेखक क्या कहते हैं कि अब मैं कैसे बता सकूं कि मनुष्यता चली गई है, यानी मनुष्यता समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ
में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। देखो, लेखक के जीवन में भी कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होती रहती थी जो वो भूल सके नहीं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थल पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों के अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न कर सकूं। देखो, रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने एक प्रार्थना में रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक प्रार्थना गीत में बोला था कि मुझे संसार में कुछ भी नुकसान हो तो तुम